वेलकम बैक। ये मतलब फिर मैं आप सबको शामिल करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 5th टेस्ट डे 1 के बारे में आज डिस्कस करेंगे हम। यहाँ पर इंडिया ने टॉस जीता। ये मैच खेला जा रहा है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में। इंडिया ने टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया। सबसे पहला सरप्राइज जिसके पिछले 2-4 दिन से बात चल रही थी, उस बारे में डिबेट नहीं करते कि इंडियन ड्रेसिंग रूम के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस ने जो हमारे सामने स्टोरी की थी, वो उनका अपना मैटर है। ऐसे मैटर को मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि ड्रेसिंग रूम की जो बात है या जो टीममेट्स की आपस की अपनी बात होती है वो वहीं तक महदूद रहनी चाहिए और ये बाहर नहीं आनी चाहिए। लेकिन जो आई और उसके बाद एक न्यूज़ आने लग गई कि शायद रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे। और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर ने जब आके जिस तरीके से बात की, ऑब्वियस हिंट्स सामने आ गई थी। और कल का जिसने प्रैक्टिस सेशन देखा हो इंडियन क्रिकेट टीम का, उसे अंदाजा हो गया था कि रोहित शर्मा नहीं खेल रहे और शुभमन गिल वापस आएंगे और केएल राहुल ओपन करेंगे, शुभमन गिल अपने नंबर 3 पे खेलेंगे। तो वही हुआ। ये एक कुछ लोगों के लिए सरप्राइज था, कुछ लोग इस चीज को एंटिसिपेट कर चुके हुए थे। लेकिन इंडिया का अगर हम बात करें, स्टार्ट भी अच्छा नहीं था। 20 पे 2 आउट हो गए, दोनों ओपनर्स उनके केएल राहुल और जायसवाल दोनों आउट हो गए जल्दी। फिर अगर हम बात करें तो एक पार्टनरशिप लग गई थी, थोड़ी सी स्ट्रगल कर रहे थे, रन्स ड्राई आउट हो गए थे। ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइन को आप यहाँ क्रेडिट देंगे। बोलैंड हो, कमिंस हो, स्टार्क हो, वो बिल्कुल ऑन द मार्क थे, जिसे हम कहते हैं हिलने नहीं दे रहे थे इंडियन बैटर्स को। लेकिन समहाउ लंच तक वो टैकल कर गए थे। लंच से पहले आखिरी ओवर चल रहा था जहां पर लास्ट बॉल थी और उसके बाद हमने देखा कि जहां पर शुभमन गिल ने एक शॉट डाउन द ट्रैक आने की कोशिश की, लाइन पर नहीं पहुंचे, उसके बाद उसको डिफेंड करने का, लेकिन उन्होंने नेक किया और स्लिप में आउट हो गए। तो इंडिया 3 विकेट्स अपनी गंवा चुकी थी लंच सेशन तक की अगर हम बात करें। उसके बाद हम देखें तो कोई हमें ऐसी जिसे कहते हैं ना फाइट नजर नहीं आई। अगर आप इंडियन बैटिंग लाइन को देखें थ्रू आउट दैट आखिरी नंबर तक देखें, जो बैटर्स से उन्होंने बॉलिंग कंज्यूम की है वहां पर उन्होंने टाइम स्पेंड किया लेकिन रन्स नहीं किए। विराट कोहली को चौथी बार आउट किया है बोलैंड ने। इससे पहले वो जो रूट को भी 4 बार आउट कर चुके हैं। और विराट कोहली का अगेन वही मसला, आउटसाइड ऑफ स्टंप वो टेम्प्ट होते हैं, वो अपने आप को वहां रोक नहीं पाते। और वहीं पर हमने देखा अगेन वही सेम मोड ऑफ डिसमिसल है उनका इन टूर इस टूर पे, और अभी भी वही हुआ। थोड़ी सी एक पार्टनरशिप है, थोड़ी सी एक फाइट नजर आई ऋषभ पंत की तरफ से और साथ उनका दिया जडेजा ने। ऋषभ पंत ने आज वो रोल अदा किया जो कभी इंडिया के लिए अदा करते थे पुजारा। उन्होंने बॉल्स खाई बॉडी पे, ब्रूजेस हमने देखा उनके हो रहे थे, कभी एल्बो पे लग रहा है, कभी चेस्ट पे लग रहा है, कभी हेलमेट पे बॉल खा रहे थे, लेकिन वो खड़े हुए थे, अपने टिपिकल अंदाज में नहीं खेलते जो उनके लिए जाने जाते हैं। वो कमेंटेटर कह रहे थे और वो मुझे कहीं ठीक भी लगता है ऐसे कि वो इस तरह खेल रहे थे कि इस तरह बच्चे को कोई हेड मास्टर डांट देता है ना, अगले दिन वो जिस तरह क्लास में बिहेव कर रहा होता है, तो वो अच्छे बच्चों की तरह बिहेव कर रहे थे। ऋषभ पंत उनका ओरिजिनल स्टाइल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वहां पर जिसे कहते हैं फाइट एक की। जिस तरह वो आउट हुए उस डिसमिसल पे आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन उन्होंने टाइम स्पेंड किया, 40 रन बनाए, थोड़ा इंडिया को कुछ ना कुछ जिसे हम कहते हैं स्पेस दी, ब्रीदिंग। लेकिन उनके आउट होने के बाद हमने देखा कि फिर इंडियन बैटिंग लाइन तितर बितर हो गई। जडेजा भी जल्दी चले गए, उनके जो ऑलराउंडर्स थे वो भी कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। टुवर्ड्स द एंड इंडियन की बैटिंग लाइन तरफ से जो उनके कैप्टन है जसप्रीत बुमराह, जो इस मैच में कैप्टनसी कर रहे हैं, उन्होंने एक 22 रन की इनिंग खेली। लास्ट 2 विकेट्स के साथ उन्होंने मिलकर प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज के साथ मिलकर उन्होंने 37 रन बनाए जोड़े और 22 रन उन्होंने खुद स्कोर किए, तो 185 अचीव कर पाई इंडिया। अगर हम बात करें तो इस टूर पे सिवाय एक आध इनिंग्स के इंडिया ने एज अ बैटिंग यूनिट अंडर अचीव किया, इसमें कोई डाउट नहीं है और ये बात कहने वाली बनती है। ठीक है, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड वाली जो ये पिच थी ये स्पाइसी थी, लेकिन ऐसी भी नहीं थी कि 185 पे आप आउट हो जाएं। और आप प्लेयर्स के जो डिसमिसल देखें, केएल राहुल का एक इंतहाई सॉफ्ट डिसमिसल था। विराट कोहली अपनी उस गलती पे वो जो है हम कहते हैं कि जिसे काबू नहीं पा रहे। ऋषभ पंत ने भी इस तरीके से अगर हम कहें तो डिसमिसल उनका जो हुआ था उसमें ज्यादा अगर चीज देखें तो बैटर की अपनी गलती थी। तो ये चीजें देखते हुए लग रहा था कि इंडियन बैटिंग जो है वो उन्होंने अंडर अचीव किया, ये कहने में मुझे कोई जो है ना डाउट नहीं मेरे अंदर। फिर हमने डे के एंड पे हमने एक ड्रामा देखा, वो ये हुआ कि जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करनी है तो ऑस्ट्रेलिया ने 2 या 3 ओवर ही खेले हैं। तो वही टिपिकल बैट्समैन की जो होती है एक अप्रोच, हमने इससे पहले भी देखी है, इसके बाद भी देखेंगे, ये होता रहेगा कि वो डिलेइंग टैक्टिक्स होते हैं कि यार हमें एक और ओवर फेस ना करना पड़े। तो उस्मान ख्वाजा वो कर रहे थे, जसप्रीत बुमराह वो लास्ट ओवर कर रहे थे। जसप्रीत बुमराह ने थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि जिसे बॉलर को लगता है कि हमने एक ओवर डलवाना, और कैप्टन भी है वो, तो उन्होंने कोई एम्पायर को कहा कि क्या हो रहा है। सैम कॉन्स्टेंस जो एक करेक्टर है, आपको पता है किस तरीके करेक्टर है, जिस तरीके से वो आए हैं और पहले इनिंग जो उन्होंने बुमराह के अगेंस्ट के लिए, उसके बाद वो हमें नजर आ रहे हैं जिसे कहते हैं ना प्रॉपर जो करेक्टर होते हैं टीम में, उस तरीके के वो इंसान है। तो उन्होंने फिर जवाब दिया उनको कोई
फिर वहां पर थोड़ी सी उनकी गर्मा गर्मी हुई और फिर उन्होंने देखा कि लास्ट बॉल पे डे की जसप्रीत बुमराह ने ख्वाजा को आउट किया। उसके बाद सारी टीम लपकी है, आउट ख्वाजा हो गए, ख्वाजा पतली गली से साइड से निकल गए, लेकिन सारी टीम जो इंडिया की है, विराट कोहली हो, गिल हो, वो सारे गए सैम कॉन्स्टेंस की तरफ और एक आईसी कूल लुक दिया उनको बुमराह ने भी, कि उनकी आंखों में स्टेयर दे के भाई ठीक है कल के लिए रेडी होके आना। अब यहाँ पर ये चीज भी आप कह सकते हैं कि ट्रिगर कर दी है जो ऑस्ट्रेलियन ने सैम कॉन्स्टेंस ने बुमराह को। वहीं पर अगर आप देखें तो इंडिया की बॉलिंग लाइन इस पूरी जो है सीरीज में सिर्फ बुमराह की तरफ से नजर आई है, उन्होंने लीड किया है। तो ऑस्ट्रेलियन कहीं उनको अंडर प्रेशर करना नहीं चाह रहे, कहीं उनको अपनी लाइन से हटाना तो नहीं चाह रहे। तो ये टैक्टिक्स वो खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले, लेकिन कल के दिन के लिए ये चीज देखें तो इंडिया के लिए ये एक वाहिद पूरे दिन में, जैसे हम कहते हैं ना, रे ऑफ होप नजर आई उनको, कि बुमराह इस पिच पे इसे कहते हैं कि फायर्ड अप हैं और जिस तरीके से उनको तपाया गया है। तो कल अगर आके वो स्पेल करते हैं, इंडिया के लिए बड़ा क्रूशल होगा बुमराह का ओपनिंग स्पेल। अगर इंडिया वहां पर 2-3 आउट कर जाता है, इनके मिडिल ऑर्डर को जो उनके रन्स कर रहा है उनको हटा देता है किसी तरीके से, तो इंडिया इनको लो टोटल पर रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। अगर कहीं वो क्योंकि हम सब जानते हैं सैम कॉन्स्टेंस किस तरह खेलते हैं, या तो वो जल्दी आउट होंगे या वो जल्दी रन्स बनाएंगे। अगर वो कहीं जल्दी रन्स बना गए, कुछ टोटल इंडिया के पास इतना नहीं है, पीछे बैटर्स उनके आ रहे हैं वो भी कुछ रन्स करके आ रहे हैं, उनका मिडिल ऑर्डर तकरीबन सबने रन्स किए हुए हैं, तो वो इंडिया के लिए होगा। लेकिन इंडिया के लिए थोड़ी सी होप नजर ये आई है कि कहीं अगर जसप्रीत बुमराह वो ले जाते हैं तो उनको वो पर्थ वाला मैच याद है कि जब पर्थ पे इंडिया ने उनको 100 पे ऑल आउट कर दिया था ऑस्ट्रेलिया को, तो इंडिया कहीं ना कहीं वो चीज सोच रही होगी, इस बुमराह से एक्सपेक्ट कर रही होगी। अब यहाँ पर बुमराह की ग्रेटनेस अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि इस टाइम पर वो अक्रॉस द फॉर्मेट क्यों बेस्ट बॉलर है, क्योंकि एक बॉलर का खौफ है तमाम टीम पे ऑस्ट्रेलिया की कि यार किसी तरीके से इसको निगेट करें या इसके स्पेल को हटाएं या इसको टारगेट करें, इसको अंडर प्रेशर करें ताकि बाकी बॉलिंग लाइन जो है तितर बितर हो। तो ये होता है अगर आप अच्छे तरीके से बॉलिंग करें और आपके स्किल्स ऐसे हों और आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो, तो कल पहला सेशन तो इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसे हम कहते हैं बैटल विद इन बैटल, सैम कॉन्स्टेंस वर्सेस जसप्रीत बुमराह। और अगेन सारी इंडियन टीम जो इर्द गिर्द होंगी वो चैंटिंग कर रहे होंगे। देखते हैं ये यंग 19 ईयर ओल्ड लड़का कैसे उसको केटर करता है। कहीं अगर वो एक अच्छी इनिंग खेल जाता है तो ये उसकी करियर डिफाइनिंग इनिंग हो सकती है। जो भी फर्दर अपडेट होगी वो हम आपको कल बताएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया।